आज की क्लास में हम जानेंगे धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे कि क्या है इसका असली नागरिक को कोई भी धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं करेगा, यानी वह सभी के साथ, सभी लोगों के साथ, अपनी जनता के साथ एक समान व्यवहार करेगा। हमारा धर्म मुस्लिम लोगों से ये नहीं कहेगा कि आप रमजान मत रखो, मुस्लिम लोगों से ये नहीं कहेगा कि आप कुरान मत पढ़ो या आप मुहर्रम का जुलूस मत निकालो। धर्म जो है एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, विशेष रूप से चुनाव में, राजनीतिक दलों में। देखिए क्या। नमस्कार साथियों, मैं विशाल सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म FWA फ्यूचर वे एकेडमी पर। आज की क्लास में हम जानेंगे धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे कि क्या है इसका असली मतलब। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ होता है कि राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। क्या होता है? राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, यानी राज्य किसी भी नागरिक को कोई भी धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं करेगा। यानी हमारा देश भारत को अगर हम उदाहरण मानते हुए इसको समझें तो हम कह सकते हैं कि हमारा देश भारत किसी भी धर्म को मानने के लिए अपने नागरिकों को बाध्य नहीं करता है। वह जबरदस्ती नहीं करता है नागरिकों के साथ कि आप हिंदू धर्म को अपनाइए या आप मुस्लिम धर्म को अपनाइए या आप सिख धर्म को अपनाइए। ठीक है, नागरिक स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को पूज सकते हैं। राज्य बाध्य नहीं करेगा। तो वही अर्थ है इस बात का कि राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई अपना कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, वे सभी सुविधाएं राज्य सभी धर्मों के लोगों के लिए प्रदान करेगा जो एक हिंदू धर्म के लोगों के लिए प्रदान कर रहा है। वे सभी सुविधाएं मुस्लिम लोगों के लिए भी प्रदान करेगा जो सिख धर्म के लोगों के लिए प्रदान कर रहा है। यानी जनता के प्रति राज्य का धर्म को लेकर कोई ऐसा विचार या एक तरीके से हम कहें तो कोई ऐसा दुर्व्यवहार नहीं रहेगा। वह सभी को एक समान दृष्टि से देखेगा, समान नजर से देखेगा। ठीक है, तो राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। यह पहली विशेषता होती है पंथ निरपेक्ष की या धर्म निरपेक्ष की। आगे बात करते हैं। अगला कथन है धर्म के आधार पर राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। यानी धर्म के आधार पर ऐसा नहीं करेगा हमारा देश भारत कि मुस्लिम लोगों को एक के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा हो और हिंदू लोगों के साथ एक अच्छा व्यवहार किया जा रहा हो, या सिख लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा हो और ईसाई लोगों के साथ एक अच्छा व्यवहार किया जा रहा हो। यानी वह सभी के साथ, सभी लोगों के साथ, अपनी जनता के साथ एक समान व्यवहार करेगा। सभी जनता के साथ, अपने देश के नागरिकों के साथ क्या करेगा? एक समान व्यवहार करेगा, जिससे कि देश में एक अच्छा शासन बन सके, एक अच्छा शासन चलाया जा सके। ठीक है, तो वह सारी सुविधाएं हिंदुओं को भी देगा जो एक मुस्लिम वर्ग के लोगों को दे रहा है। ठीक है, मुस्लिम वर्ग के लोगों को जो सुविधा दे रहा है वही सुविधाएं वो जो है ईसाई वर्ग के लोगों को लिए भी देगा। तो हम कह सकते हैं कि धर्म के आधार पर राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। आगे बात करते हैं। अगला है सभी धर्म के अनुयायियों को अपने अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की आजादी देगा। क्या चीज है कि सभी धर्म के अनुयायियों को, जो लोग भी अपने धर्म को मानते हैं, उनको उनके धर्म को मानने के लिए आजादी देगा, उस धर्म से जुड़े हुए रीति रिवाज को करने के लिए आजादी देगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान के चलिए मुस्लिम लोग मुहर्रम का जुलूस निकालते हैं, रमजान रखते हैं, ठीक है, और नमाज पढ़ते हैं, आदि जैसी क्रियाएं करते हैं। तो हमारा धर्म मुस्लिम लोगों से ये नहीं कहेगा कि आप रमजान मत रखो, मुस्लिम लोगों से ये नहीं कहेगा कि आप कुरान मत पढ़ो या आप मुहर्रम का जुलूस मत निकालो। ठीक इधर दूसरी ओर देखें तो हिंदुओं में भी क्या होता है कि रामनवमी की भव्य यात्रा निकालते हैं, नवरात्रि के व्रत रखते हैं, ठीक है, आदि आदि क्रियाएं करते हैं। तो हमारा देश किसी भी धर्म को लेकर ये नहीं कहेगा कि आप ऐसे कार्य मत करो। यानी धर्म से जुड़े हुए जितने भी कार्य होते हैं वे उन सभी को करने के लिए आजादी देगा, मानने के लिए आजादी देगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे सम्मिलित की गई है कि सभी धर्मों के अनुयायियों को अपने अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की आजादी देगा। आगे बात करते हैं। किसी भी धर्म ग्रंथ की तुलना में संविधान को सर्वोच्च माना जाएगा और देश का शासन प्रणाली किसी धर्म ग्रंथ की बजाय संविधान के अनुसार चलेगी। यानी कई बार ये मुद्दा उठता है न्यूज में कि सामने कुछ लोग बैठे होते हैं, कहते हैं कि आप किसको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, संविधान या गीता, संविधान या कुरान। तो कई लोग मूर्ख होते हैं जो गीता या कुरान में से किसी एक को चुनते हैं। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ हमेशा किसको माना जाएगा? संविधान को माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि संविधान ही हमें
आजादी देता है गीता और कुरान पढ़ने की, आदि धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने की संविधान ही हमें आजादी देता है। और इस देश का शासन, भारत देश का शासन न कि गीता और कुरान से चलेगा बल्कि किससे चलेगा, संविधान से चलेगा। किससे चलेगा, संविधान से चलेगा, क्योंकि संविधान ही हमें एक तरीके से क्या कर रहा है, गीता और कुरान पढ़ने की आजादी दे रहा है। तो यही बात का यहाँ पे यही मतलब है कि किसी भी धर्म ग्रंथ की तुलना में संविधान को सर्वोच्च माना जाएगा, ठीक है। और देश की शासन प्रणाली किसी धर्म ग्रंथ के बजाय किससे चलेगी, संविधान से चलेगी। किससे चलेगी, संविधान से चलेगी। आइए व्यावहारिक रूप में देखते हैं। व्यावहारिक रूप में अगर देखा जाए तो धर्म निरपेक्ष जो है, यानी धर्म जो है एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, विशेष रूप से चुनाव में, राजनीतिक दलों में। देखिए क्या है, धार्मिक मुद्दे और वोट बैंक, धार्मिक मुद्दे और वोट बैंक। चुनाव में धर्म और जाति से जुड़े मुद्दों को उठाकर वोट बैंक बनाया जाता है। क्या है, चुनाव में अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि एक धर्म वाले लोगों को, यानी मान के चलिए कोई पार्टी है, ठीक है, वो क्या करती है कि अपने धर्म वाले लोगों को उत्साहित करे कि हम फला फला जगह पर ये कर देंगे, अगर आप हमें वोट दोगे तो फला फला जगह पर हम ये निर्माण कर देंगे, फला फला जगह पर हम ये निर्माण कर देंगे। वहीं दूसरी ओर एक और पार्टी है, वो क्या करती है कि हम इसका निर्माण कर देंगे, हम सबको इस तरीके की आजादी देंगे। तो यानी धर्म को लेकर के वोट बैंक बनाया जाता है, धर्म को लेकर के एक तरीके से वोट बैंक बनाया जाता है व्यवहार में। और ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है राजनीति में। कब देखने को मिलता है, चुनाव के दौरान देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बात करें, धर्म और जाति आधारित दल, धर्म और जाति आधारित दल, धर्म और जाति पर आधारित कई राजनीतिक दल और दबाव समूह पाए जाते हैं। देखिए क्या होता है, कई ऐसे भारत में भी दबाव समूह है, जैसे कि विश्व हिंदू परिषद, जो हिंदुओं की ओर से सरकार से गुहार लगाता है कि हिंदू, एक तरीके से हिंदू को पीड़ित किया जा रहा है, या हिंदू को ये सारी सुविधाएं, या एक तरीके से हिंदुओं को इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है। तो एक दल है विश्व हिंदू परिषद, जो सरकार पर दबाव बनाता है। क्या है, सरकार पर दबाव बनाता है कि हिंदुओं की गुहार लगाता है कि देखिए हिंदुओं को इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, हिंदुओं का इस तरीके से शोषण किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर एक और दल है जिसका नाम क्या है, जमीयत उलेमा ए हिंद। क्या है, जमीयत उलेमा ए हिंद, जो मुस्लिम लोगों की तरफ से गुहार लगाता है कि मुस्लिम को देखिए इस तरीके से काफिर बोला जा रहा है, या मुस्लिम को नमाज पढ़ने की आजादी नहीं दी जा रही है, या मुस्लिम लोगों को रोड पे नमाज पढ़ने की आजादी नहीं दी जा रही है, ठीक है। तो ये आदि जो है दबाव समूह पाए जाते हैं भारत में। यानी व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो धर्म को लेकर के बहुत बड़ी मतभेद चलता रहता है हमारे भारत में, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको ये समझ आया होगा। तो आइए एक बार इसको लिखकर देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा, ठीक है। तो सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या है, कि राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। क्या बताया था, राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, ठीक है। यानी मैं लिखूं यहां पर धर्मनिरपेक्ष, धर्म धर्मनिरपेक्ष। कितने फैक्टर बताए थे, कितने कारक बताए थे मैंने इसके, तो मैंने सबसे पहला जो कारक बताया था, क्या बताया था, कि राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। क्या बताया था, राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, यानी राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। दूसरा कारक क्या था, कि राज्य राज्य सभी धर्मों को, सभी धर्मों को, सभी धर्मों को व्यक्तियों के अनुसार मानने की आजादी देगा। सभी धर्मों को व्यक्तियों के अनुसार, व्यक्तियों के अनुसार, व्यक्तियों के अनुसार मानने की आजादी देगा, व्यक्तियों के अनुसार मानने की
स्वतंत्रता देगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को कोई धर्म मानने के लिए आजादी ना दे, यानी सभी धर्मों को व्यक्तियों के अनुसार, यानी जो व्यक्ति जिस धर्म को अपनाना चाहता है वह उस धर्म को अपना सकता है। आगे राज्य का एक और कथन क्या था, राज्य किसी भी धर्म को के अनुसार, किसी भी धर्म के अनुसार अपने नागरिकों में भेदभाव नहीं करेगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि राज्य धर्म के अनुसार, धर्म के अनुसार, धर्म के अनुसार नागरिकों के साथ, नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। क्या चीज? भेदभाव नहीं करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, अगला कारक क्या था हमारा, कि राज्य सभी धर्मों के व्यक्तियों को उनके धर्म के अनुसार आचरण करने की आजादी देगा। यानी राज्य सभी धर्मों के व्यक्तियों को, धर्मों के व्यक्तियों को उनके धर्म के अनुसार, उनके धर्म के अनुसार आचरण करने की आजादी देगा। आचरण करने की आजादी देगा। आजादी देगा। ठीक है, आजादी देगा। और हमने देखा था कि इसका व्यवहारिक रूप भी हमने देखा था कि राजनीतिक या चुनाव में धर्म एक विशेष भूमिका निभाता है। धर्म एक विशेष भूमिका निभाता है, विशेष भूमिका निभाता है। निभाता है। ठीक है, कैसे करके निभाता है? जनता का मतदान व्यवहार भी धर्म से ही प्रभावित होता है, हम कह सकते हैं। पहला फैक्टर, जनता का मतदान व्यवहार, जनता का मतदान व्यवहार भी धर्म से प्रभावित होता है, धर्म से प्रभावित होता है, प्रभावित होता है। ठीक है, यानी जनता भी अपने ही धर्म के लोगों को वोट देती है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। और दूसरा कारक, धर्म के अनुसार विशेष मुद्दे उठाए जाते हैं, या सॉरी चुनाव के अनुसार अनेक प्रकार के धार्मिक मुद्दे उठाए जाते हैं, अनेक प्रकार के धार्मिक मुद्दे उठाए जाते हैं, धार्मिक मुद्दे उठाए जाते हैं। ठीक है, जो किसका कार्य करते हैं? जो वोट बैंक का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? वोट बैंक का कार्य करते हैं। तो हम कह सकते हैं जो किसका कार्य करते हैं? वोट बैंक का कार्य करते हैं, वोट बैंक का कार्य, वोट बैंक का कार्य करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक, तो ये थी हमारी धर्मनिरपेक्ष से रिलेटेड क्लास। आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। ठीक है, अगर हमारी ये क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए।
अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।